हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10th के विद्यार्थी। आज मैं आप लोग के लिए जो चौथा आपका जीवन परिचय है जयप्रकाश भारती, ठीक है, और उनकी रचनाएं लेकर आई हूँ। अब जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय कितने बार और कितने सन में आया हुआ है वो आप लोग देख लीजिए। 16, 15, 14, 12, 9, 8, 7, 6 और 5। कई सारे सन में ये रिपीटेड प्रश्न है आपका जीवन परिचय, ये कई बार अभी तक पूछा गया है। इस अनुसार अगर हम देखेंगे तो ये इम्पोर्टेंट जीवन परिचय हुआ। और इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेखकों के जीवन परिचय जो गद्य खंड के हैं डाल चुकी हूँ, प्लस रचनाएं। आज मैं चौथा और एक वीडियो में और लेकर आऊंगी आप लोगों के लिए, जिसमें 5वें जो राइटर आपके होंगे वो मैं उनका जीवन परिचय आप लोगों को वीडियो बनाकर लेकर आऊंगी। और इसके बाद जो 2 आपके लेखक रह जाएंगे उनको आप लोगों को नहीं तैयार करना है। 5 जीवन परिचय में से आपका 100% एक फंस जाना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं इस तरीके से जीवन परिचय मैंने लिखा हुआ है। जीवन परिचय यहाँ साइड में हेडिंग डाला हुआ है, ठीक है, ऐसे ही आप लोग डालेंगे। जयप्रकाश भारती का जन्म 2 जनवरी 1936 में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर मेरठ में हुआ था, ठीक है। अब जन्म का जो समय है, सन है, और जगह का जो नाम है उसको आप लोग अंडरलाइन देंगे। पेपर में भी आप लोग ऐसे ही अंडरलाइन देंगे। और इसके बाद इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय मेरठ के प्रसिद्ध एडवोकेट तथा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। अब इतना बड़ा सेंटेंस अगर आपको नहीं लिखना है तो इनके पिता का नाम श्री रघुनाथ सहाय था, इतना आप लिख के इसको अंडरलाइन इस तरीके से दे देंगे, ठीक है। रघुनाथ सहाय था। अब ये मेरठ के प्रसिद्ध एडवोकेट मतलब वकील थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी थे, ठीक। कांग्रेस पार्टी आप लोग पता होगा, ये कार्यकर्ता थे। भारती जी ने मेरठ से ही बीएससी तक की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। आगे देखिए, अनेक वर्षों तक मेरठ में निशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला का संचालन किया। अब मेरठ में निशुल्क प्रौढ़ रात्रि पाठशाला क्या होती है? जो लोग मतलब 35 साल से ऊपर के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, और वो पढ़ना चाहते हैं और वो निरक्षर हैं, तो उन लोगों के लिए रात में क्लासें चलाई जाती हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं सकते क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है। तो ऐसे लोगों के ये रात्रि में जो पाठशाला चलती थी उसका संचालन ये करते थे। कहाँ पे? मेरठ में। आगे देखिए, जयप्रकाश भारती लेखन एवं पत्रकारिता दोनों ही क्षेत्रों में विशेष ख्याति अर्जित कर चुके थे। अब जयप्रकाश भारती लेखन मतलब हिंदी साहित्य में जो लिखते थे लेखनकार, वो पत्रकारिता, ठीक है, पत्र पत्रिकाएं और सारी जो लिखावट के काम होते हैं और जो पेपर्स, न्यूज पेपर्स वगैरह में लिखे जाते हैं, उन दोनों क्षेत्रों में विशेष ख्याति, ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि, फेम, अर्जित कर चुके थे। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार 69 वर्ष की आयु में 5 फरवरी 2005 को इस संसार से विदा हो गया, ठीक है। तो जब मृत्यु का समय होता है तो उसको भी हम अंडरलाइन देते हैं कि ये 5 फरवरी 2005 को इस संसार से विदा हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनकी मृत्यु के समय भी अंडरलाइन देंगे, क्योंकि जीवनी का मतलब ही होता है कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिताजी माताजी का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। अब इनकी कृतियां देखिए, कृतियां इंपॉर्टेंट रहती हैं क्योंकि इनसे 5 नंबर के गद्य साहित्य के इतिहास पे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले कल मैंने जो वीडियो डाला हुआ था वो कक्षा 12th एवं 10th के विद्यार्थियों के लिए गद्य खंड पर आधारित जो आपके प्रश्न आते हैं, गद्य खंड के इतिहास पे 5 नंबर के जो आपके प्रश्न पत्र में पहला आपको प्रश्न मिलता है, उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट आपकी गद्य विधाएं थी 3, उस पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए थे। अब उसके आगे क्या वीडियो जो और छूटी हुई गद्य विधाएं हैं उनका मैं लेकर आई हूँ। जिन बच्चों ने उसको नहीं देखा है वो बोर्ड की तैयारी के लिए उसको देख सकते हैं, उससे बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी बोर्ड की कॉपी में लिखने के लिए। कृतियां देखते हैं। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। पहला, मौलिक रचनाएं। इनकी रचनाएं इतनी खास फेमस नहीं है और गद्यखंड के इतिहास में इनकी रचनाएं कम पूछी गई हैं, तो अलग अलग ज्यादा रचनाएं है भी नहीं। जो इम्पोर्टेंट है मौलिक रचनाओं में वो मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। हिमालय की पुकार, ये इनकी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। दूसरा, देश हमारा, ये भी सिंपल है, इसको भी आप लोग याद करेंगे। चलो चांद पर चले, ठीक है। तीसरा ये हो गया। सरदार भगत सिंह, ऐसे थे हमारे बापू। अधिकतर इन्होंने देश पर जो रचनाएं थी उनको ध्यान में रखते हुए इन्होंने लिखा हुआ है। बर्फ की गुड़िया,
भारत का संविधान, ये सारी इनकी मौलिक रचनाएं थी, किसी से ने ली नहीं थी, खुद ही इन्होंने इन रचनाओं को सृजन किया था। अगली दूसरी आपकी जो रचना है संपादित रचना है। संपादित का मतलब होता है जो इन्होंने पब्लिश की हुई है या निकाली हुई है। संपादित रचना में एक इनकी थी किरणमाला, ठीक है, जो बाल पत्रिका थी, जो छोटे बच्चों के लिए इन्होंने निकाली थी, इनको छोटे बच्चे मनोरंजन के लिए पढ़ते थे। और दूसरी इनकी थी भारत की प्रतिनिधि लोक कथाएं, भारत की प्रतिनिधि लोक कथाएं। तो इनमें से जो रचनाएं आपको इजीली याद हो सकती, मेरे साथ संबंधित रचनाओं में किरणमाला आपको याद रहेगी, और किरणमाला बाल पत्रिका ये छोटे बच्चों के लिए निकाली थी इन्होंने, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रहेगी। अगर ये वाली याद नहीं रहती तो संपादित रचनाओं में आप किरणमाला को याद रख लीजिए। मौलिक रचनाओं में हिमालय की पुकार, देश हमारा, ये सिंपल, ये भी याद रहे। चलो चांद पर चले, ये भी आपका इम्पोर्टेंट। और भगत सिंह और जो हमारे बापू थे, इन्होंने संविधान को जो संविधान में भूमिका निभाई है वो सब आप लोगों को पता है, स्वतंत्रता दिलाई है, देश को आजाद किया है। तो सरदार भगत सिंह भी इसमें शामिल थे, बापू भी शामिल थे। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। भारत का संविधान भी इन्होंने बहुत कुछ त्याग किया उसके लिए, तो भारत का संविधान, तो ये सारे आपकी रिलेटेड रचना है। संविधान किसके लिए बना था? हमारे देश के लिए बना था, तो हमारा देश हमारा देश। इसे आप 3 रचनाएं 4 रचनाएं बड़े आराम से याद कर सकते हो। कैसे? देश हमारा 15 अगस्त पे आप कहते हो देश हमारा, देश के ऊपर गाने वगैरह लिखते हो, ठीक है। और 26 जनवरी को संविधान बनाते हो, तो देखो 26 जनवरी हमारे देश से रिलेटेड हो गया। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हो, आप तस्वीर रखते हो उनको मनाने की, तो बापू की तस्वीर रखते हो, भगत सिंह की तस्वीर रखते हो। इस तरीके से 4 रचनाओं को रिलेट करके बड़े आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 रचनाएं आप लोग देख लेंगे जो हमारे देश से और संविधान से रिलेटेड है। और संपादित रचनाओं में किरणमाला को आप लोग याद कर लेंगे। तो आज मैं जो आपके भारती जी का जीवन परिचय लेकर आई हूँ, लोकनायक जयप्रकाश का, ठीक है, तो वो मैंने सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। आई होप आपको वो पसंद जरूर आएगा। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और जब परीक्षा आपकी निकट आ जाएगी तो रिवीजन के लिए आपके पास मैटर होगा, जिसको आप जल्दी से रिवीजन करके जा सकते हैं। अगर मोबाइल में ही रहेगा, आपसे वैसे पढ़ लेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, और मोबाइल में इतने अच्छे से आप चीज़ों को बार बार देख भी नहीं सकते। इसलिए मेरे हिसाब से आपको, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, एक कॉपी आपको बना लेनी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अभी 15 दिन की तैयारी में आपको नोट डाउन करनी है कि क्या क्या आपका टॉपिक क्लियर हो गया है, उस कॉपी में इसको जरूर आप नोट डाउन कर लेंगे। अगला जो आपका लास्ट रह गया है जीवन परिचय, उसको मैं लेकर आऊंगी एक वीडियो में। इस तरीके से आपकी पूरी जो गद्य खंड के जीवन परिचय है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में पद्य खंड का जो जीवन परिचय होगा लेखकों का इंपॉर्टेंट है, उसको लेकर आऊंगी। मैंने इसके पहले 2 व्याख्या डाली हुई, आज मैं एक व्याख्या आपको और डालूंगी जो इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।